आए हुए अतिथियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए, इस कार्यक्रम का प्रारंभ बहुत अच्छे तरीके से राजकुमार अंजाना जी के संचालन में हो चुका है। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो तिथियां, जो बलिदान हम भूलते चले जा रहे थे, आज उन तिथियों, उन बलिदानियों को याद करते हुए ये मंच सजाया गया है। तो इस विशेष पर्व के लिए, विशेष दिवस के लिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, आप सब अपनी मौजूदगी से आदरणीय लाल बिहारी जी, मेरे मित्र कोच कवि अभिमन्यु तरंग जी और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार मिलकर के जोरदार तालियां बजाएं कि ऐसे दिवस को, ऐसे बलिदान को इन्होंने जीवंतता प्रदान की है, जो कि आज के माहौल में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये कार्यक्रम जिनके सानिध्य में है, नवांकुर अंजलि साहित्यिक संस्था, बहुत ही कम समय में इस संस्था ने, आप लोगों को जानकर के आश्चर्य भी होगा कि पूरे देश में एकमात्र ऐसी संस्था हो चुकी है जो 19 राज्यों में अपना परचम लहरा चुकी है। तो इस संस्था के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन करें। हमारे बीच में विहिप प्रखंड के आदरणीय पंडित अमित्याचार्य महाराज जी को मैं विशेष सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रणाम करता हूं। और जितने भी लोग हैं, थोड़ी देर जुड़िएगा। कई दिनों का जागा हुआ हूं, आंखों में नींदें हैं, शरीर में थकान है, लेकिन जब मंच पर जाकर के आप लोगों का प्यार, आप लोगों की तालियां, दुआएं मिलती हैं, तो वो थकान एक तरफ हो जाती है और ये मंच एक तरफ हो जाता है। आज इस धरा पे पहली बार आया हूं, बहुत से जानने वाले लोग भी हैं। बहुत दूर से चलकर के अमेठी से सुशील तिवारी सांडिल्य जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इसलिए कि आप श्रोता के रूप में पधारे हैं, अच्छे लेखक भी हैं। मैं अब बहुत ज्यादा भूमिका न लेते हुए 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। हमारे बीच में वो शख्स भी आ चुके हैं जो किसी की नहीं सुनते, आज पुलिस कविता सुन रही है। तो ये माहौल, संख्या अपने आप में मायने नहीं रखती। एक बात और कहूंगा कि कौरवों की संख्या बहुत थी, पांडवों की संख्या कम थी। हमारे घराने में एक बात कही जाती है कि जब ढेर सारा दही मथा जाता है तो बहुत थोड़ा सा माखन निकलता है, लेकिन उस माखन की कीमत होती है। उसी तरह उस भीड़ की कोई कीमत नहीं है। आज जो चुने हुए श्रोता है, आपकी कीमत है। अपने लिए एक बार ताली बजाकर मैं मन बनाता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, मेरे साथ जुड़िएगा। शायद आपके हाथ खामोश रहे, लेकिन अगर आपको कहीं लग जाए कि देश की शहादत की कोई बात है तो मेरे साथ जुड़िएगा, थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा। आइए, शहादत दिवस का कार्यक्रम है, यहीं से शुरू करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जमीन, ये हिंदुस्तान, ये पर्व, ये मौलिकता, ये मानवता किनकी वजह से जीवित है। 4 पंक्तियों में बताता हूं और आपको लग जाएगी शहादत दिवस पर ये 4 पंक्तियां काबिले हैं। तो आपका प्यार आपकी तालियों में निकल करके आए कि कोई पहचान न होती। सहन में रखे 19 दिसंबर और राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान की शहादत और सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत जी की शहादत। तब 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, मन दीजिएगा, मंच का भी साथ चाहता हूं। कोई पहचान न होती, कोई सम्मान न होता, कोई पहचान न होती, कोई सम्मान न होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान न होता, अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता, कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। आइए, अभी कुलदीप भाई ने बात की थी कि अक्सर कभी आते हैं तो पाकिस्तान की जरूर बात करते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं मिलता। लेकिन कुलदीप भाई, आपको बताऊं, एक सच ये भी है, क्यों ना इस पाकिस्तान जैसे देश को लताड़ा जाए। क्यों ना इस पाकिस्तान जैसे देश को लताड़ा जाए, क्योंकि मेरी आंखों में वो मंजर रहते हैं जब सरहद से लाशें लिपट करके आती हैं, जब सरहद पर गर्दनें कट करके आती हैं, जब माओ के आंसू सूख जाते हैं, जब कोई मांग का सिंदूर तरस जाता है और जब किसी के हाथ की चूड़ियां टूट जाती हैं, तब ऐसे पाकिस्तान को पल पल, छिन छिन, हर रोज लताड़ना जरूरी होता है। इसलिए मैं अपनी कविताओं में भूलता नहीं हूं ऐसे देश को। लेकिन कुलदीप भाई, आपने अमेरिका
की बात की थी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 3 देशों का नाम लेकर के अपने देश का गुणगान करता हूँ और मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मन दीजिएगा। जब इस देश का खाने वाले तालिबान को प्यार करते हैं, पाकिस्तान को प्यार करते हैं। एक नेता है पंजाब का, आप जानते हैं, अचानक उसे पाकिस्तान बड़ा अच्छा लगता है। एक गीतकार है फिल्म इंडस्ट्री का, उसे तालिबान अच्छा लगता है। लेकिन मेरे सुल्तानपुर के प्यारे बुजुर्गों, प्यारे बड़े भाइयों, आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मंच को क्या अच्छा लगता है, 4 पंक्तियों में बताता हूँ और सुनिएगा। और कवि सम्मेलन को और आज इस अभिमन्यु शुक्ल तरंग के और लाल बिहारी जी के संयोजन को महोत्सव के रूप में बदलिएगा। 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति सही लग जाए तो इस माटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। पढ़ता हूं, सुनिएगा। बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका न पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। बहुत शुक्रिया। जब युवाओं पर अंजनी अमोघ जी एक इल्जाम लगता है कि आज की युवा पीढ़ी साहब यूट्यूब खोलती है, इंस्टाग्राम खोलती है, रील्स खोलती है, यूट्यूब खोल करके अर्धनग्न तस्वीरों की तरफ भागती है। कभी उसे कटरीना कैफ की शादी याद आती है तो कभी सनी लियोनी का चित्र याद आता है। लेकिन आज की इस भीड़ में भी ऐसे भी युवा हैं, अंजनी जैसे, अभिमन्यु जैसे, दुर्गेश जैसे, मुझ जैसे, कि जो इस भीड़ में भी एक बात याद रखते हैं। वो बात क्या है? अपनी 4 पंक्तियों में अपनी पहचान की बात बताता हूं कि हम युवा भी क्या लिखते हैं। और अगर आपको सही लग जाए तो अपनी तालियों का प्यार सरहद तक ले जाइएगा कि मैं जो कोशिश करने चल रहा हूं कहने की, वो आज के इस माहौल में बहुत जरूरी लगती है। 4 पंक्तियां बताता हूं मैं क्या लिखता हूं, मेरा समर्थन कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूँ, हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रसपान लिखता हूँ, किसी बंटी और पब्लिक का नहीं गुणगान लिखता हूँ, किसी बेटी, किसी माता, किसी राखी की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। और क्या गान लिखता हूँ? अधिकारी महोदय बैठे हैं, बहुत से शब्दों के जादूगर बैठे हैं साहब। 4 पंक्तियों में बताता हूँ, अब खाकी वर्दी को सैल्यूट करता हूँ। 4 पंक्तियों में बताता हूँ, जब देश के अंजना जी, देश के दक्षिण की पंथी से 2 टके के नेता जब फौजियों पर गंदी राजनीति करते हैं, जब एक कलाकारा, एक निर्देशिका सुशील भाई जब फौजियों पर उल्टी उगलती है, तब मैं सह नहीं पाता। मुझे लगता है कि मैं अगर आज मंच पे खड़ा हूं, अगर आप कुर्सियों पर बैठे हैं तो उन फौजियों की बदौलत बैठे हैं। हमें यह एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। 4 पंक्तियां आज इस पवित्र मंच पर पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर फौजियों के समर्थन में सही कह दूं तो उन गद्दार नेताओं के गाल पर तमाचा मारिएगा तालियों का। अगर ये सही बात कह दूं कि ये पानी मुस्कुराहट का, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा लगाने की कोशिश करता हूं इन पंक्तियों के लिए और आपका सर्वश्रेष्ठ प्यार मांगता हूं। मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, उन फौजियों के लिए अपना हाथ खोलिएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरहद पर कोई फौजी मारा न जाएगा। वाह वाह वाह, यथार्थ। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा, तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। अगर आपको सच लग रहा हो कि मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में ले जा रहा हूं तो फौजियों के सम्मान में मन भर के बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत पुलवामा से लाशें आती हैं,
हमारी आंखें नम होती हैं। या कोई भी हमला देश की सरहदों से होता है, चाहे वो पठानकोट हो या कि अभी रावत साहब की श्रद्धांजलि हो या कि बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जब हमारी आंखें नम होती हैं। दादा बैठे हैं, जितने आपने दादा सावन देखे हैं उतनी मेरी अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन एक सच निकालने की कोशिश करता हूं और आज सुल्तानपुर की जनता के चरणों में ये सच रखता हूं और अपने इस भाई को प्रतापगढ़ को ये प्यार देकर के भेजिएगा कि ये सच क्या सही है। मैंने वो चार पंक्तियों का सच निकाला है कि जब पुलवामा हमला हुआ, पठानकोट हुआ, या सरहद से हमारे शहीदों की बातें आती हैं। 4 पंक्तियों का सच और आपकी दुआओं का प्यार। सुनिएगा अंजाना भैया, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वाह 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 वाह, अगर अपनों में कोई गद्दार न होता। वाह वाह, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। खाके सूखी दाल व रोटी शान गंवानी पड़ती है। खाके सूखी उन फौजियों की बात कर रहा हूं, फिर अभी दिशा मोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ मन बनाइएगा, थोड़ी देर में खुलने की कोशिश करता हूं कि खाके सूखी बड़े लोग बैठे हैं, आपके दुआ का प्यार मांगता हूं, शायद आपका प्यार मिल जाएगा तो और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। खाके सूखी दाल व रोटी शान गंवानी पड़ती है, खाके सूखी दाल व रोटी शान गंवानी पड़ती है, होके छल्ली गोली से पहचान गंवानी पड़ती है। खाके सूखी दाल व रोटी शान गंवानी पड़ती है, होके छल्ली गोली से पहचान गंवानी पड़ती है, होके छल्ली गोली से पहचान गंवानी पड़ती है। क्यों आखिर इन नेताओं की राजनीति के चक्कर में अपने फौजी वीरों को ही जान गंवानी पड़ती है, अपने फौजी वीरों को ही जान गंवानी पड़ती है, अपने फौजी वीरों को ही जान गंवानी पड़ती है। एक और अभी बात हुई थी साहब, युवा पीढ़ी बैठी है, आपको हमको ये जानने की जरूरत है कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। और ये पंक्तियां क्यों कहनी पड़ जाती है? जब 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को गणतंत्र की बात आई, लेकिन साहब जेएनयू से गद्दारी के नारे लगते हैं, जेएनयू से ये बात उठती है कि हमें आजादी चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाता कि आजादी किस बात की चाहिए। आप आजादी मांगते समय अपने जहन में ये बात भूल जाते हैं कि आपके लिए भगत सिंह, सरदार पटेल, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय ने लाठियां खा करके, कोड़े खा करके ये आजादी दिलाई थी। उसके बाद जेएनयू से आजादी के नारे लगते हैं, तब 4 पंक्तियों का सच कहने की कोशिश करता हूं कि उन्हें आजादी मांगते हैं और उन्हें कहा है। मंच का भी ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के अगर उन गद्दारों की जगह सही हो तब समर्थन दीजिएगा, अन्यथा मैं ताली नहीं मांगता हूं, लेकिन अगर ये जवाब सही हो तो अपनी तालियों का प्यार दीजिएगा। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब, उन्हें जिन्ना की गोदी में कराची भेज दो साहब। एक बात और कहने की कोशिश करता हूं, अभी इल्जाम लगते हैं कि एक ओज का कभी आएगा तो बहुत चिल्लम चिल्ला करके चला जाएगा। ओज में एक नई बात दुर्गेश भाई कहने की कोशिश करता हूं, एक नई बात अगर आपको सही लग जाए तो मेरा समर्थन कीजिएगा, शायद आपके और अपने घर के समाज के एक दर्द को निकाल सकूं। मातृत्व शक्ति मंच पर बैठी है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको सही लग जाए तो दुनिया की हर बेटी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से
बाबुल मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। वाह वाह, किसी का भाग्य अच्छा है तो बेटियां किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी मेडल आते हैं, पिछली बार भी मेडल आए थे, पत्रकार बंधु बैठे हैं, ये मेडल और आ सकते थे, लेकिन जब दुती चंद, हिमा दास, पीवी सिंधु, तमाम लोगों ने मेडल अपने देश को दिलाए, तो मैंने एक बात सोची कि ये मेडल साहब और आ सकते थे। शायद मेरे पुरखों ने, आपके पुरखों ने कुछ गलतियां की होंगी, वो गलतियां अधिकारी महोदय बैठे 4 पंक्तियों में बताता हूं, तीसरी पंक्ति में वो गलती सही लग जाए तो उन बेटियों तक अपना प्यार पहुंचाइएगा। तो बेटियां खिलखिलाना चाहती थी, मेडल लाना चाहती थी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। दुती हिमा सी फेरो और साइन लग गई होती, दुती, मंच का विशेष साथ चाहता हूं, सुनिएगा। दुती हिमा सी फेरो और साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की विवाहें लग गई होती। दुती हिमा सी फेरो और साइन लग गई होती, विदेशों में स्वदेशी की विवाहें लग गई होती। अगर हर कोख में इन बेटियों का कत्ल न करते तो भारत में भी मेडलों की हिला। अगर हम कोच में इन बेटियों का कत्ल ना करते तो भारत में भी मेडलों की लाइन लग गई होती। मैं जानता हूं कि पावन मंच पर खड़ा हूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करूं और आपका प्यार मांगता हूं। समाज का एक दर्द, शायद ऐसा लिखा बहुत गया है, लेकिन इस तरह की बात बहुत कम लिखी गई है। 4 पंक्तियों में एक कड़वा सच अनजाना भैया आपके लिए नई पंक्तियां सुनिएगा। शायद ये एक समाज का सच 4 पंक्तियों में चला आया हो तो आपका प्यार मांगता हूं। दुर्गेश भाई सुनिएगा कि रिवाजों की मलिन धारा में, रिवाजों की मलिन धारा में बिन सोचे क्यों बहते हैं, रिवाजों की मलिन धारा में बिन सोचे क्यों बहते हैं। संवरते हैं मका कुछ के तो घर कुछ के क्यों बहते हैं, संवरते हैं मका कुछ के तो घर कुछ के क्यों कहते हैं। अगर औरत बिकी तो शान से कहते तवायफ है, मगर जब मर्द बिकता है उसे दूल्हा क्यों कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या करो। अगर औरत बिकी तो शान से कहते तवायफ है, मगर जब मर्द बिकता है उसे दूल्हा क्यों कहते हैं। मगर जब दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए। एक पंक्तियां पढ़ता हूं, ऐसा रोज में बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन जब अंजनी जी, दुर्गेश जी और हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो शायद रोज में कुछ नया लिखने की कोशिश करते हैं और आप तक ये 4 पंक्तियां पहुंचाता हूं। अगर सही कह दूं तो न मेरे लिए न पंक्तियों के लिए, दुनिया की हर माँ के लिए अपना हाथ खोलिएगा। जब ऐसे कपूत बेटे घर में हो और माँ एक दवा के लिए तरस जाए। मैंने एक साहब दृश्य देखा, मैं एक जगह गया था कवि सम्मेलन में, वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके घर रुका, शाम का समय था, मैंने देखा एक दृश्य अपने सामने, वो 4 पंक्तियों में अनजाना भैया। और अगर ये सही कह दूं दुनिया की हर माँ तक अपना आपका प्यार चला जाए कि दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, दवाई या कभी भी सेब की फाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, कभी इलाज की खातिर कोई गाड़ी न दे पाए, वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे। वाह 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 वाह, बहुत वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट मोबाइल तो दे आए, मगर घर में पड़ी माँ को कभी साड़ी न दे पाए। खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, खुद ही थूकेगा खुद के थूक को खुद चाट जाएगा। एक व्यक्ति है, सिद्धू कहते हैं क्या उसको, तो अचानक उसे पाकिस्तान का बड़ा प्यार आता है। मुझे कभी कभी लगता है साहब कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेदने की कोशिश करता है। उसको देख करके 4 पंक्तियां अपने आप बन गई दुर्गेश भाई। और तमाम ऐसे समाज के मंजर देखे, शायद हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भेद भूलते जा रहे हैं। एक टेबल पर साथ 4 लोग बैठते हैं, एक समय था बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठते थे तो काफी बातचीत होती थी, चाय पीते थे, बहुत से हाल खुलते थे। लेकिन आज समय बदल गया, एक टेबल पे 4 लोग बैठते हैं, मोबाइल पे दीवाने हैं,
मैं भी साफ सब वही, और मोबाइल खोल करके मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सामने वाले के जेब में क्या है या मेरी जेब में क्या है, मेरे मस्तिष्क में क्या है या आपके मस्तिष्क में क्या है। कौन कब इस देश को लुटा देगा कोई भरोसा नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुद ही थूकेगा, खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, खुद ही थूकेगा, खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, खुद ही थूकेगा, खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, अचानक वो तुम्हें लेकर के मुर्दा खाट जाएगा। खुद ही थूकेगा, खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, अचानक वो तुम्हें लेकर के मुर्दा खाट जाएगा। चौथी पंक्ति में प्यार दे दीजिएगा, अगर सही कह दो कि खुद ही थूकेगा, खुद के थूक को खुद चाट जाएगा, अचानक वो तुम्हें लेकर के मुर्दा खाट जाएगा। करोगे तुम यकीन जिस शख्स पर सबसे ज्यादा ही वही इंसान धोखा दे के गर्दन काट जाएगा। वही इंसान धोखा दे के गर्दन काट, वही इंसान धोखा दे के गर्दन काट जाएगा। वही पसीने की कमाई की नकाबे हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबे हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबे हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट राबे हर समय रखना, पसीने की कमाई की नकाबे हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट राबे हर समय रखना। तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो कभी, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। एक छोटी सी कविता पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। शहादत दिवस का दिवस है, ये पर्व है, और इन शहीदों को एक कविता छोटी सी और अपना स्थान लेता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कविता अनजाना भैया पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों पहले लिखी थी, जब नक्सली हमला हुआ था। तो मैंने देखा कि एक शहीद की पत्नी घर में बैठी है और वो अपना दर्द कहती है। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ और ये पूरी छोटी सी कविता है, सुनिएगा, इसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। एक छोटा सा मंजर यही कि एक घर है और एक शहीद की पत्नी का दर्द और उसका गुस्सा इस कविता में सुनिएगा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, आंगन रूठा रूठा, चूड़ी टूटी कंगन टूटा। मन दे दीजिएगा, थोड़ा सा मन चाहता हूँ, 1-2 मिनट का मन चाहता हूँ, सुनिएगा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा, सजन तुम्हारे जाने से यूं जग में कुछ ना रहा अनूठा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। शहीद की पत्नी फिर कहती है, चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। तुम थे पर्वत जैसे ऊंचे, नदियों सी तेरी रवानी थी, तुम थे पर्वत जैसे ऊंचे, नदियों सी तेरी रवानी थी। अपनी तो बस सबसे सुंदर पावन पाक कहानी थी, अपनी तो बस सबसे सुंदर पावन पाक कहानी थी। क्या कहूँ मैं आतंकी को स्वार्थ में बम के असर हुए, मगर मुझे है गर्व तुम्हीं पर देश की खातिर अमर हुए। मगर मुझे है गर्व तुम्हीं पर देश की खातिर अमर हुए। भरा पड़ा परिवार है लेकिन, भरा पड़ा परिवार है लेकिन, तेरे बिन सब फीका फीका। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। चूड़ी टूटी कंगन टूटा, फिर अपने छोटे से मुन्ने को देखती है और एक मंजर और इस एक ये पद की, चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, पापा की फोटो सारा क्यों घर ये पूजा करता है। अपना मुन्ना मुझसे अक्सर ऐसे पूछा करता है, पापा की फोटो सारा क्यों घर ये पूजा करता है। कौन बनाकर लाएगा जो दादी माँ का चश्मा टूटा, कौन बनाकर लाएगा जो दादी माँ का चश्मा टूटा। तुम जो छूटे जग भी छूटा, प्रेम का सारा सागर छूटा, तुम जो छूटे जग भी छूटा, प्रेम का सारा सागर छूटा। और इतना रोना आता है अब, आंख का आंसू सूखा सूखा, चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। फिर वो नेताओं पर अपना गुस्सा उतारती है, भाई सुनिएगा कि चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। केवल चर्चा करते करते सबकी चूड़ी तोड़ोगे, केवल चर्चा करते करते सबकी चूड़ी तोड़ोगे। मुझको है उम्मीद आपसे, दिल को सबके जोड़ोगे, कि चाहती हूँ मेरे जैसी विधवा कोई नहीं बने, चाहती हूँ मेरे जैसी विधवा कोई नहीं बने। इसीलिए वो नेताजी गद्दारों को खिलवाओ चले। लेकिन दुख इस बात का मुझको
देश को तुमने लूटा लूटा, वाह वाह बहुत दिल का आंगन टूटा। इस कविता का अंतिम बंद एक और है, छोटा कर रहा हूं इस कविता को। बहुत चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा के, लेकिन लाखों पैसे देने से ना फौजी वापस आएंगे, लाखों पैसे देने से ना फौजी वापस आएंगे, वादा करिए दुश्मन से अब बदला सभी चुकाएंगे, क्योंकि बच्चों की चीखों से मन में गुस्सा आता है, संसद में बैठे मक्कारों से सारा देश लजाता है, संसद में बैठे मक्कारों से सारा देश लजाता है। और इसीलिए तो सबके मन में गुस्सा देखो फूटा फूटा, चूड़ी टूटी कंगन टूटा, दिल का आंगन रूठा रूठा। और चलते चलते एक बात का संदेश देकर के अपनी बात रखता हूं कि हृदय के लफ्ज पर घृणा के पैर न रखो, हृदय के लफ्ज पर अपनी घृणा के पैर न रखो, पराए भी रहे अपने किसी को गैर न रखो। कोरोना ने दिखाया है ये जीवन 4 दिन का है, इसी कारण जियो जब तक किसी से पैर न रखो, इसी कारण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।